अटकन मटकन दही चटोकन ढूंढो बचपन कहाँ गया। अटकन मटकन अटकन मटकन झिलमिल झिलमिल दो नैनों पे झिलमिल पल के तितली सी है बादल या बिजली सी। अटकन मटकन दही चटोकन ढूंढो बचपन कहाँ गया। अटकन मटकन अटकन मटकन। तुम भी ऑटिस्टिक हो क्या? ये कोई खेलने की चीज है? इंतजार कर करके मैं ही परेशान हो गई। वो तो बच्चा है, उससे क्या कहूँ? मिस्टर मेहंदीरता, मिस्टर मेहंदीरता शहर के सबसे बड़े क्रिमिनल लॉयर हैं। नहीं उठाएंगे वो फोन। आप में और उनमें कोई फर्क नहीं है। इस शहर के सबसे बड़े क्रिमिनल लॉयर मिस्टर मेहंदीरता मेरे पापा हैं। अगर सब अमीरों की ही सुनते रहेंगे तो गरीब कहाँ जाएंगे? कौन करेगा उनका इलाज? कौन सुनेगा उनकी पुकार? पापा खून। ये क्या हुआ? ये चोट कैसे लगी? अभिषेक, ये लो, ये एक पापा की तरफ से। चलो, ये एक मम्मी का। और अंतरा, ये एक पापा का। अभी पापा की तरफ से अभिषेक। तो ये एक पापा का। और पापा पेट भर गया, ये देखो। ठीक है, ये लो। अरे लो बेटा, खा लो। अंतरा, ये नहीं चाहिए तुम्हें? तो फिर क्या चाहिए, बोलो। विद्या 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 विद्या। मम्मी तो सो गई। विद्या 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 विद्या। अंतरा, बेटा शोर मत मचाओ। विद्या विद्या बीमार है, विद्या उसे आराम करने दो। विद्या विद्या। तुम चाहती हो कि विद्या जल्दी से ठीक हो जाए? विद्या। तो फिर चलो खा लो। शाबाश। चलो एक और, लास्ट लास्ट लास्ट। चलो सोने चले। चलो चलो अभिषेक। चलो
क्या हो? अरे सॉरी, तुम भी उठ गई। कुछ नहीं, ये अंतरा वो भी अब शैतानी करने लग गई, तुम्हारे पास आकर लेट गई। उसे यही रहने दो मेरे पास। सो जाओ। समीर, मिस्टर खन्ना के जाली पेपर्स मैंने बनाए थे, इसमें मिस्टर समीर का कोई हाथ नहीं। आपको नौकरी से निकाला जा रहा है मिस्टर आदित्य वर्मा, और कल से आपको यहां पर आने की कोई जरूरत नहीं है। अरे देख क्या रहा है, गले नहीं लगेगा? अरे अब यहीं खड़ा रखेगा या अंदर भी बुलाएगा? आजा। मुझे तो ये बता, मैं तेरा दोस्त हूं या दुश्मन? तुम्हें क्या लगता है? दोस्त तो हो नहीं सकता। होता तो तू छुपाता नहीं कि तुझे नौकरी से निकाल दिया गया है। प्लीज समीर, इस बारे में मुझे अब कोई बात नहीं करनी। देख, तेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि तू हर जगह चुप रहता है। अरे यार, अगर तू ऐसे चुप रहेगा तो लोग तेरा फायदा उठाएंगे। ये सब कट्टू ने किया है। लोन उसके साले ने लिया और फंसा तुझे दिया। वो अकेला नहीं। मतलब? मेरे नकली सिग्नेचर किसने की? गलती तो तुम्हारी। हाँ, पर तुमने नौकरी क्यों छोड़ी? तुम्हें बचाने के लिए। साले, बहुत दोस्ती निभाई तूने। दोस्ती नहीं, रिश्तेदारी। तुझे फंसाकर मैं अपनी बहन की गृहस्थी टूटते हुए नहीं देखना चाहता था, और उसकी आंखों में वो दर्द भी नहीं देखना चाहता था जो मैं पल पल विद्या की आंखों में देखता हूं। I'm sorry। मैं जानता हूं कि ये नौकरी तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, पर अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। मैं बात करूंगा। तू बात नहीं करेगा, तू फिर से एक नया फ्रॉड करेगा, झूठ बोलेगा, किसी को बेवकूफ बनाएगा, और फिर तेरी वजह से किसी की नौकरी जाएगी। मैं एक नौकरी पाने के लिए किसी गलत आदमी का सहारा नहीं ले सकता। ठीक है, मैं बुरा आदमी हूं ना, राइट? अच्छे आदमी, अब मुझे एक कप चाय पिलाओगे? और भाभी कहाँ है? विद्या की तबीयत ठीक नहीं है। ओह, तूने मुझे बताया नहीं। वैसे भी बड़ी बड़ी बातें तू बताता नहीं है, और ये तेरे लिए छोटी सी बात है। बात बड़ी हो या छोटी, मेरे घर के मामलों में मैं बाहर वालों की दखलंदाजी पसंद नहीं करता।
मैं भी घर का हूं यार। और तू इतना सीरियस रहेगा तो जिंदगी कैसे चलेगी? जिस आदमी ने अपने बीवी बच्चों को एक दर्द में जीते हुए देख लिया, जिस आदमी को अपना परिवार चलाने के लिए दिन रात एक करना होता है, वो ज्यादा सीरियस हो ही जाता है समीर। खैर, जिंदगी मेरी है, उसे कैसे जीना है पता है मुझे। जी मिसेस वर्मा। जी, मैं डॉक्टर मेहता बोल रहा हूँ, स्पीच थेरेपिस्ट। एंड आई एम रियली वेरी सॉरी, आपको यहाँ से 2 बार वापस जाना पड़ा, लेकिन अब आगे से ऐसा नहीं होगा। आप 4 बजे अपनी बेटी के साथ आ जाइए। तो आपको पता चल गया कि मैं मिस्टर मेहंदी रत्ता की बेटी? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सभी इंपॉर्टेंट हैं। आई एम रियली वेरी सॉरी। आपके जाने के बाद डॉक्टर विक्रम से मेरी बात हुई, उन्हीं से मुझे पता चला। ठीक है, मैं शाम को अपनी बेटी को लेके आ जाऊंगी। आज से आपकी बेटी की स्पीच थेरेपी शुरू हो जाएगी और आगे से आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। कोशिश कीजिएगा किसी को ना हो, हर किसी के पापा मिस्टर मेहंदी रत्ता नहीं होते। जी थैंक यू। क्या हुआ? डॉक्टर ने 4 बजे का अपॉइंटमेंट दिया। अच्छा, ये बुखार नहीं है ना? मुझे भी थोड़ा बेटर लग रहा है। अच्छा, शाम को अंतरा को लेके जाऊंगी मैं क्लिनिक पे। नहीं, कोई जरूरत नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम सिर्फ आराम करोगे। अंतरा, मैंने कहा ना, बच्चों का ध्यान मैं रख लूंगा, तुम बस अपना और इसका ध्यान रखो। देखो, मम्मी हम में से तो किसी की बात सुनती नहीं, इसलिए मैं जिम्मेदारी तुम्हें दे रहा हूं। तुम मम्मी का ध्यान रखना, और उसे कुछ मत करने देना, कुछ भी नहीं, ठीक है? पापा, हम अपने आप तैयार हो गए। अरे वाह, वेरी गुड। बाय मम्मी। बाय बेटा। चलो 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 चलो। कस्टमर बेस बढ़ने के बाद भी हमारे बैंक की डिपॉजिट 30% घटी है, क्यों? रोशन, मैं तुमसे पूछता हूं, मुझे 1 हफ्ते के अंदर इस बात की रिपोर्ट चाहिए, और आप बोलते क्यों नहीं? सर, मुझे आपसे बात करनी है। ये कौन सा तरीका बात करने का? देख नहीं रहे हो मीटिंग चल रही है?
आपने आदित्य को क्यों निकाला? आप लोग जाइए। बैठो। बैठने पर भी मेरा सवाल बदलेगा नहीं। क्यों निकाला आपने आदित्य को? आपकी वजह से उसे कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है, पता है आपको? बॉस के साथ बदतमीजी से बात करने का अंजाम जानते हो? आपको जो करना है कर लीजिए, पर मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। आदित्य को मैंने नहीं निकाला, यह उसका खुद का फैसला था। फ्रॉड के केस में तुम दोनों में से एक को जाना था, या वो या तुम। और आप? क्या मतलब है तुम्हारा? चिल्लाइए मत। अगर मैं चिल्लाऊंगा तो सबको पता चल जाएगा कि आप कितने बड़े फ्रॉड हैं। आदित्य के मना करने पर भी आपने अपने साले का लोन अप्रूव करवाया, आदित्य के जाली दस्तखत मुझसे करवाए, और ईएमआई की इंस्टॉलमेंट बाउंस होने के बाद भी आपने उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। ये सब कुछ तो आपने किया है, और आदित्य भुगत रहा है। तो तुम मेरी गलतियां बताने आए हो? नहीं, सुधारने आया हूं। आप आदित्य को वापस बुला लीजिए। अब कुछ नहीं हो सकता। आपको आदित्य को वापस बुलाना ही होगा, नहीं तो मैं आपकी पोल सबके सामने खोल दूंगा। फिर क्या होगा सोच लीजिए। मेरा तो कुछ नहीं होगा सबीर, हाँ तुम जरूर पकड़े जाओगे, क्योंकि लोन के पेपर्स पर यह कहीं नहीं लिखा कि वो मेरा साला है। हाँ, तुम्हारे जाली सिग्नेचर जरूर पकड़े जाएंगे। वैसे इतने बेवकूफ तो नहीं लगते हो तुम, जो अच्छी खासी नौकरी को लात मार दो। सोच लो।